नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, हम आए हैं घटना चक्र के प्रोग्राम में, जहाँ पे पीसीएस 2021 के सेलेक्टेड काफ़ी अधिकारी आए हैं और वीडियो में बने रहिएगा। आप सभी लोगों को हम पूरा शुरू से लेकर के होटल चेक इन करने से लेकर सुबह चेकआउट करने की पूरी वीडियो आप सभी लोगों को एक ही ब्लॉग में प्राप्त होगी। जैसा कि हमारे सामने आप सभी लोग देख सकते हैं, डीएसपी रैंक 13 पे सेलेक्टेड शिवांग सिंह सर, और इसी क्रम में हम लोग आगे भी आप सभी लोगों को दिखाते रहेंगे, मिलवाते रहेंगे। तो सर क्या कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा। और सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप भी यहाँ पर आए और रात में भैया के साथ हम। तो बिल्कुल सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से हमको यहाँ पे भी मौका मिला है। चलिए मिलते रहेंगे। तो क्या है कि कम से कम अब 5 डिग्री ज़्यादा तो कुछ भी चलेगा। मैं तो गलत करके आया था, गलत करके आया था। पर सर जो गलत करके आया था वो सबसे अच्छा लेक्चर है, तब मैंने तो पता नाश्ता के लिए पहले आप नाश्ता कर लो, फिर कौन टाइम लगेगा। किधर अंदर? कहाँ गए वो लोग? तो वहीं पे आएंगे ही, तो बाद में मिल लिया जाएगा। तो यात्रा तक लेगा तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ किया। याद तुम्हारी लहरों पर पतवार दिसंबर में, याद तुम्हारी लहरों पर पतवार दिसंबर में, डूब रहे मन को जैसे त्योहार दिसंबर में, याद तुम्हें सिहरन नहीं छुअन होती थी, आज थी मीठी मीठी, सिहरन नहीं छुअन होती थी, आज थी मीठी मीठी, साथ तुम्हारा उस सर्दी में जैसे नरम अंगीठी, सिहरन नहीं छुअन होती थी, आज सिहरन नहीं छुअन होती थी, अंबर में कच्ची उम्र का जैसे पकता प्यार दिसंबर में। और एक यात्रा देखे, कुछ उल्टे कुछ सीधे फंदे वाले स्वेटर बुनना, कुछ उल्टे कुछ सीधे फंदे वाले। मुझे चाहिएगा, पंक्तियां सुन लीजिए, सुने आपको बिल्कुल आपकी उम्र के साथ ले चल रहा हूं। चैन से दुनिया सोती अपनी आंखें जगती थी, चैन से दुनिया सोती अपनी आंखें जगती थी, मोबाइल पर हम तुम रातें छोटी लगती थी, चैन से दुनिया पागल हुई जमात को तोड़ो, दिन को तोड़ो, रात को तोड़ो, घात और प्रतिघात को तोड़ो, अकड़ भरी औकात को तोड़ो, झूठ की हर बार रात को तोड़ो। अद्भुत। अकड़ भरी औकात को तोड़ो, जात को तोड़ो, पात को तोड़ो, अकड़ भरी औकात को तोड़ो, झूठ की हर बारात को तोड़ो, पेट पे पड़ती लात को तोड़ो, सच्चाई की मात को तोड़ो, गीत गजल कविताई वाला थप्पड़ मुंह पर जड़ो कबीरा, उठो कबीरा बढ़ो कबीरा, नई सदी को पढ़ो कबीरा। बहुत अद्भुत आप सुन रहे हैं। जोरदार तालियां। और आप सभी तरफ से भी हम इनका सम्मान करते हैं। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको पता है कि आई एम पूजा सोनी एंड आई एम ऑल्सो योर सीनियर। इन 2020 आई एम सिलेक्टेड एज एन डिप्टी कलेक्टर विद 12th रैंक and the very next year in 2021 I am also selected as an IPS, and in the next month I am going to join
that services after resigning डिप्टी कलेक्टर, बट आप इतनी बड़ी सर्विसेज में प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होने के लिए ये बहुत ही सौभाग्य का क्षण है मेरे लिए, और मुझे लगता है आप सभी लोगों के लिए ये सौभाग्य का क्षण होगा। मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के कुछ पेरेंट्स भी आए हुए हैं, तो उनके लिए बहुत कभी कभी बड़ी जगह पर बैठ करके भी कुछ लोग ऐसे काम कर देते हैं जिनके कारण इतिहास उनको माफ नहीं करता है, और कभी कभी छोटी जगह पर बैठ करके लोग इतने बड़े काम कर देते हैं कि इतिहास उनको जीवन भर याद करता है। इसलिए मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप जिस जगह पर हैं, कोई जगह बड़ी नहीं है, कोई जगह छोटी नहीं है। पता है, हमारे दांत में दर्द जब होने लगता है तो हम कहते हैं दांत में न हुआ होता, कहीं और होता तो हम बर्दाश्त करते, और जब पैर में होता है तो हम कहते हैं क्या बताएं, पैर में दर्द होने लगा अब तो हम कुछ कर ही नहीं, कहीं और होता तो काम चल जाता। तो कोई स्थान छोटा नहीं है, इसलिए हमें और अंतिम गोली अपनी कनपट्टी पर दागी है। इसलिए जो लोग म्यूजियम गए होंगे, रिवॉल्वर रखा है, गोलियां नहीं, एक भी गोली उन्होंने बेकार नहीं की। तब आज जब हम भारत की याद करेंगे तो हम चंद्रशेखर की याद किए बिना अगर भारत की चर्चा करें तो वह चर्चा अधूरी होगी। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम तो कुछ लोगों ने सुना होगा, ज्यादा लोग नहीं सुने होंगे। मैंने भी थोड़ा ही सुना था। एक दिन ऑल इंडिया रेडियो की डायरेक्टर, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे कहा परसों आपकी थोड़ा समय हमें चाहिए। तो मैंने कहा हो जाएगा, पर विषय क्या है? अरे कहा राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती है। मुझे अपने ऊपर बहुत तरस आया कि मैं राम प्रसाद बिस्मिल को केवल इतना जानता हूं कि काकोरी कांड में उनको फांसी हो गई, इससे ज्यादा नहीं जानता। हाँ, वो तो बाद में जाना जब पढ़ा मैंने, मेरे पड़ोस के ही हैं, पर मुझे नहीं मालूम था कि किस जनपद के। Whatever I am today because of her, so I just pray that her soul rest in peace. Next thing, let me start with जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, आप सभी को ये ध्यान रखना है कि कंटेंट इतना लिमिटेड हो उतना ही अच्छा होता है। एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, इस डर से कई लोग कई चीज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं। आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, ऐसी चीज़ें जो कि मतलब बहुत ही हाईली उसमें डाइवर्सिटी होती है, आप कितना भागेंगे वो ख़त्म नहीं होती है। तो आप उनको प्रायोरिटी करने के बजाय जो बेसिक पिलर्स होते हैं जीएस में, उस पर आपको फोकस करना चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक में कुछ पोर्शन है, और करंट तो इकोनॉमी। तो इस तरह की जो 4-5 बेसिक चीज़ें हैं उस पर आप ध्यान रखिए। और बुक्स में मेरे ख्याल से आपको पता है कि पुरावलोकन की बुक बहुत ही अच्छी है। मैंने उसको मतलब उसके 4-5 वैल्यू पढ़े हुए हैं और 4-5 इटरेशन मारे हुए हैं उसके, तो उससे आपका कंटेंट फैक्चुअली बहुत आप स्ट्रांग हो जाते हो। वो यूपीएससी में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और आंसर राइटिंग आपका मेंस में बहुत हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें बेसिकली कई बार मैंने बोली भी हुई हैं और लोगों को मोरलेस पता है कि एग्जैक्टली कैसे प्रोसीड करना है। जो गलतियाँ आपको यही करनी है कि बेसिक बुक्स जो है उसी को मल्टीपल रिवीजन करना है, छोटे छोटे नोट्स आपको रखने हैं और वो नोट्स को मल्टीपल रिवीजन आपको करना है। एक इसके अलावा 1-2 और पॉइंट्स हैं जिसको मैं टच करना चाहूँगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आई एम हरिंग अप। पहली चीज़ तो ये है कि थोड़ा सा आई एम अ लेट स्टार्टर, तो दैट्स वाई आई हैड टू समहाउ यू ऑल नो समथिंग अबाउट माई जर्नी। तो आप लेट स्टार्ट मत करिए कभी भी किसी भी एग्जाम में। आपको अगर करना है मेकअप योर माइंड, आप थोड़ा जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। 21 की ऐसे हो जाता है, आप एलिजिबल होते हैं, तो आप थोड़ा जल्दी। बहुत लोग अभी मुझे भी कुछ लोग मिले भी, उन्होंने कहा कि सर आपके उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है, क्योंकि आप मतलब थोड़ा सा इतने समय बाद भी आपने किया है। तो मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि एज इज जस्ट अ नंबर। आप उससे बहुत ज़्यादा डाइवर्ट ना हो, नहीं ये ना सोचें कि ऐसा है और समाज क्या बोल रहा है। आपकी लाइफ है, कोई जज नहीं कर रहा है, और जज भी कर रहा है तो यू शुड नॉट गिव अ डैम, सॉरी, बट आपको जो भी सही लग रहा है आप उसको करिए। कैसे क्या लोग कहते हैं, सोसाइटी क्या कहती है, आप किस में कंफर्ट जोन में है, क्योंकि 30-40 साल की सर्विस होती है। दूसरों को देख करके आपको डिसाइड नहीं करना है कि आप किस चीज़ में पड़े रहेंगे। तो एक तो ये एक एस्पेक्ट था। दूसरा भी थोड़ी सी बात हुई थी स्केलिंग के मुद्दे पे, ऑन द रिस्क ऑफ बीइंग कंट्रोवर्शियल। मैं बहुत ही हम्बली एक छोटी सी चीज़ रखना चाहूँगा कि कभी भी देखिए, जब 2016-17 के पहले तक मैंने यूपीएससी के अटेम्प्ट्स मेरे खत्म हो गए थे। मैंने कभी अटेम्प्ट्स नहीं, इनफैक्ट मैंने लेट स्टार्टर हूँ तो मेरे अटेम्प्ट्स थे, बट एज होने की वजह से मैं नहीं दे पाया था उसके बाद।
तो मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था यूपीएससी में। तो ये हुआ कि मुझे देना है अब स्टेट पीसीएस या वापस जाना है कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने की बजाय चूज दिस पाथ, राइट और रॉन्ग ओनली टाइम विल टेल। तो ये था कि मेरा ऑप्शनल जब मैथ्स है तो मैं यूपी पीसीएस में एक जो भी एक डिप्टी कलेक्टर सेलेक्ट हुए थे पहले, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि मैथ्स से रैंक तो छोड़िए, सिलेक्शन भी नहीं होता है। और ये आप सबको पता है कि साइंस ऑप्शनल वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ पिक्चर बिफोर 2017। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए सारे ऑप्शनल्स बहुत ही डिमांड करते हैं एफर्ट और बहुत ही ज़्यादा उसमें आप वो करना पड़ता है। लेकिन अभी जैसे सिस्टम है, अभी इस बार मेरे ख्याल से 50 टॉप 50 लोगों में 10 या 15 लोग साइंस ऑप्शनल से हैं, बाकी 35 लोग ह्यूमैनिटीज से हैं। तो एक प्रेजुडिस माइंड के साथ आप लोग प्रिपरेशन ना करें, मेरा मतलब एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपके साथ। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल था, तो मैं उसके अलावा किसी और से दे नहीं सकता था। ऑलरेडी मैं उसको काफ़ी टाइम से पढ़ चुका था। और सबसे बड़ी बात है, मेरे प्रिपरेशन करने का रीज़न यही था क्योंकि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था। शुरू से मैंने मैथ्स सही रही है, मुझे लगता है कि मैथ्स मुझे ज़्यादा स्कोर करा सकती है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है उसको पढ़ने में, मैं पढ़ते रहता था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट है दैट यू हैव टू फाइंड आउट। मैंने ये लिया है, किसी ने ज्योग्राफी लिया है, किसी ने एंथ्रो, उससे अच्छा सिलेक्शन हो रहा है, अब उससे परेशान ना हो। और सबसे बड़ी बात है, जो भी इंस्टीट्यूशन एग्जाम करा रही, बहुत ही हम्बली मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप उसको जज ना करिए। आप बेस्ट क्या कर सकते हैं आज के लिए, सबसे आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप ये उसको ये करें कि वो ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, ठीक है। आप अगर उसमें अपनी एनर्जी देना चाहते हैं तो वो आपकी मतलब वो है। बट मेरे आपको ये सुझाव यही रहेगा कि आप किसी को जज नहीं करिए कि इंस्टीट्यूशन ऐसे है या इस तरह से ऐसी चीज़ें कर रही है। यूपीएससी भी इसी तरह से करता है, लेकिन यूपीएससी में जनरली क्वेश्चन नहीं रेज होते हैं। यूपी पीसीएस में पता नहीं क्या है ऐसा कि लोग बहुत बार हर चीज़ पे सवाल उठाते हैं। मैथ्स में मैंने पिछली बार भी मैथ्स से ही दिया था, 2019 में मेरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पे चयन हुआ था और एसीएफ में मेरी पहली रैंक आई थी। तो उसमें मेरा बता दूं एक्सपीरियंस कि 400 में से 236 नंबर थे मैथ्स में, और हिंदी साहित्य वाला एक बंदा था, उसके 255 नंबर थे। तो अगर मैथ्स में बैठने भर से ही अगर मार्क्स आ जा रहे हो तो फिर मुझे दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बार मुझे ये लगा कि मेरी एक्यूरेसी खराब रही। पिछली बार तो मैंने मैथ्स को बहुत ही मतलब इंटरेस्ट भी था और ऐसा नहीं कि मुझे पेनफुल नहीं लगा कि मैंने मुझे दोबारा करना है जो भी है। तो मैंने 30 से ज़्यादा टेस्ट लगाए थे मैथ्स के। यूपीएससी का जो सीरियस एस्पिरेंट होगा, जिन्होंने क्लियर भी किया होगा, वो भी इतने ज़्यादा टेस्ट लगाए नहीं होंगे। तो लॉट ऑफ एफर्ट गोज इनटू समथिंग विच कम्स आउट, और लोगों को बहुत उनकी डोरी लगता है कि बहुत अच्छा मतलब ये आ गया एकदम से, ऐसे कैसे हो गया। बाकी लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकी लोगों ने मेहनत नहीं की, मेरा पॉइंट ये है कि जो भी सिचुएशन है, जो भी जैसी भी एस्पेक्ट्स हैं, आप उसको ये समझिए कि आप बेस्ट कर क्या सकते हैं। मैं जब स्टार्ट किया था 1890 पहले शायद कुछ चेंजेस जो भी आए हैं, तो उसके पहले वहाँ पे ये नहीं होता था कि आप साइंस ऑप्शनल वाज ऑलमोस्ट नो है। तो फिर भी मैंने रिस्क लिया कि क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है, मैं और कुछ कर नहीं सकता अगर मुझे देना है एग्जाम तो। अदरवाइज गोइंग बैक टू प्राइवेट सेक्टर दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑलटुगेदर। लेकिन यही मैं आगे के एस्पिरेंट्स को भी ये बोलूंगा, आप अपनी ऊर्जा इसमें क्षय ना करें कि ये ऐसा है ऑप्शनल है इसको मार्क्स मिलेंगे, ये ऐसा ऑप्शनल है इसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इंस्टीट्यूशन बायस्ड है। यहाँ पे थोड़ा सा आप जो है आइडियलिस्टिक अगर बन जाएंगे और अपनी बेस्ट एनर्जी देंगे जो कि आपके बेस्ट रिसोर्सेज है। अगर आप जितना, जैसे मैंने इसमें एफर्ट किया, आप अपने ऑप्शनल में दीजिए। देखिए, दो कंसेप्ट फिजिक्स में होते हैं, एक होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, एक होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मुझे जो लगता है एक और कंसेप्ट होता है वो कंजर्वेशन ऑफ लेबर। अगर आपने हार्ड वर्क लाइफ में किया हुआ है, आप अपने ऑप्शनल या जीएस जो भी चीज़ है, आप उसको अपनी जितनी भी बेस्ट आपकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से आप उसको पूरा मेहनत करिए। आपको ऑप्शनल में नंबर नहीं मिलेगा तो हो सकता है इसी में नंबर मिल जाए। आपको ओवरऑल आपका सक्सेस आपको दिखेगा बिकॉज यू हैव वर्कड हार्ड। आप सही डायरेक्शन में मेहनत करिए, जैसे मैंने बोला कि लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए और जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनसे पढ़िए। किसी का ये नहीं है कि कोई भी हो, जो भी आपको उचित लगे, ऑथेंटिक बुक्स जिससे लोग पढ़ते हैं उसको आप लीजिए। और इसके बाद आप अगर हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली, कभी समय किसी को ज़्यादा लग जाता है, किसी को जैसे मुझे ज़्यादा लग गया अनफॉर्चुनेटली, बट डजंट मैटर, इट विल हैपन टू यू। तो बहुत विनम्रता के साथ मेरा आप लोग को यही सुझाव है कि जो भी सिचुएशन है उसमें आप प्रेजुडिस बायस हुए बिना, इंस्टीट्यूशन को जज किए बिना पूरी अपनी क्षमता से मेहनत करें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और आप सभी का घटना चक्र परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ये अवसर दिया, और आप सभी को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिलें नहीं पा सकते। तो प्लीज अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर निशान सर। आइए।
पूछो बतिया देखो क्या बतिया कि जैसे अभी मेरे माता पिता देखे ये काफी खुशी का पल होता है आप किसी बच्चों के लिए, तो आप इसी तरह तैयारी करते रहिए, शायद आपका भी अच्छा दिन आएगा। ये आपकी माता पिता आपकी देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। थैंक यू सर। जोरदार तालियां सर। परम वंदनीय महासारथी, आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान त्रिपाठी जी और श्रीमान गौतम जी, IPS मैम एंड चौधरी सर, उसके साथ साथ जो प्रतिभागी उपस्थित हैं और उनके माता पिता और गार्जियन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं थोड़ा सा सूक्ष्म अपना परिचय देता हूं। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, उधम सिंह नगर जिले से, और मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा है उत्तराखंड से रही है। उसके बाद मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है, और उसके बाद मैंने यूपीएससी में भी 3 इंटरव्यू दिए, और यूपीपीसीएस में ये मेरा प्रथम प्रयास था, और यहाँ पर मेरी 5th रैंक है। क्या जैसा कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि देयर इज नथिंग लाइक अ सेल्फ मेड मैन। सेल्फ मेड मैन जैसी कोई चीज नहीं होती, तो हम हजारों अन्य लोगों से मिलकर बने होते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें कि जो भी लोग जिस किसी ने भी कभी हमारे लिए एक प्रोत्साहन का वाक्य बोला होता है या कोई अच्छा कार्य किया होता है, वह हमारे विचारों, चरित्र और सफलता में शामिल हो जाता है। तो इसी क्रम में विवेक कुमार सिंह जी, अगला भी विवेक कुमार सिंह जी हैं। मल्लिका नैन मैम, इन्होंने 10th रैंक हासिल की है यूपीपीसीएस की लिस्ट में। जी, मल्लिका नैन मैम। रैंक वाइज बात होगा, वो आ गए। विवेक के पिताजी भी हैं साथी। गुड बात है। सभी को मेरा नमस्कार। माँ सरस्वती और यहाँ बैठे मुख्य अतिथिगण, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और घटना चक्र टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पे पूजा सोनी मैम, गिरीश सर, इन्होंने जो वक्तव्य अपना दिया तो उससे हमें सीखने को मिला। और साथ में घटना चक्र की जो मैगजीन्स होती हैं, जो बुक्स होती हैं, तो एक यूपीपीसीएस के हिसाब से सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है।
एक पैटर्न मैनर में सब कुछ लिखा होता है। और खासकर जो प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती हैं वो बहुत ही सहयोगी रहती हैं। और आप किन्हीं भी टॉपर से सुनिए तो वो जरूर बताते हैं कि घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन होती हैं प्रीलिम्स के लिए, आप उनके बिना प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जो बच्चे उनको पढ़ते हैं, उनको रिवाइज करते हैं, तो एक उसमें उनको एक अंदाजा मिलता है कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, किन पे कम फोकस करना है। तो इस चीज़ के लिए घटना चक्र परिवार का मैं धन्यवाद देती हूँ। और जैसा कि गिरीश सर ने बताया कि आप माँ के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आज हम लोग जो कुछ हैं, तो जो हमारी माँ है वो हमारे परिवार की नींव है। उनकी सोच और उन्होंने जिस तरीके से हमें बताया वो सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को, पिताजी को भी एक वो सोच देना कि हमें आगे बढ़ना है, कुछ आगे करना है, कुछ बढ़िया करना है, तो वो सोच माता जी ने दी। और पिताजी थे तो पिताजी का मतलब एक हमेशा ये सहयोग रहा है कि कक्षा 8 तक तो उन्होंने हमें ऐसे पास बैठ के पढ़ाया है। स्कूल में तो जो पढ़ाई होती है बच्चों की होती है, लेकिन आप घर पे आते हो तो पेरेंट्स किस तरीके से ध्यान देते हैं, आपकी कॉपी कितनी चेक करते हैं, आपके ऊपर पूछना या और भी कोई चीज होगी पढ़ाना, आप कहीं फंस रहे हैं तो उसको फिर सॉल्व करना, आपके साथ लगे रहना, समय देना, जो कि आई थिंक इस समय तो काफी कम है पेरेंट्स में कि समय नहीं देते बच्चों को, तो वो उन्होंने बहुत भरपूर दिया है। तो जब मैं सोचती हूँ ना कि मतलब पहले अटेम्प्ट में कैसे हो गया, जबकि इतनी तैयारी थी नहीं, तो पहले अटेम्प्ट में कैसे हो गया, तो सोचती हूँ तो पाती हूँ कि ये सिर्फ 1-2 साल की जर्नी नहीं रही है कि सिर्फ 1-2 साल पढ़ के मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। जब मैं देखती हूँ पीछे तो एक बचपन से जो पढ़ाई रही है, बेस इतना मजबूत था। और हिंदी माध्यम से पढ़े थे, माधव ज्ञान केंद्र स्कूल है, लेकिन जहाँ शिक्षकों ने पढ़ाया, जो भी पढ़ाया वो इतना अच्छे तरीके से पढ़ाया कि उन चीजों को आज भी याद करती हूँ। और तो 2020 का जो मेरा पीसीएस का प्री था वो मेरा मात्र 82 क्वेश्चन था, तो एकदम बॉर्डर पे था। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा पीसीएस प्री हो जाएगा। वो जब रिजल्ट आया तो प्री हो गया था। तो 60 दिन में किसी तरीके से खींचतान करके मैंने मेंस की तैयारी की और मात्र 10 नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया था। तो 2021 का मेरे लिए टारगेट था कि मेरा किसी तरीके से प्री मिस नहीं होना चाहिए। अगर भाई मैं 2020 में प्री तक पहुंचा, मतलब 2020 में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, और अगर 2021 का मेरा प्री ही रुक जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी ये चैलेंज रहेगा। तो उस समय हमारे पिछले साल 2020 में एक जफर भैया हैं, रैंक 48 एसडीएम हुए थे। तो मैंने उनसे बात की, भैया कि प्री में मुझे बहुत डर लग रहा है इस समय, आप कुछ बताइए। तो उन्होंने बताया कि आप घटना चक्र के प्रश्न ना गलत करिए और जो सरल प्रश्न है उन्हें ना गलत करिए, आपका प्री नहीं रुकेगा। तो उस चीज से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला और मैंने कहा कि भाई मैं घटना चक्र का एक भी प्रश्न गलत नहीं करूंगा। और मैंने क्या किया फिर कि घटना चक्र को 2-3 बार पढ़ने के साथ साथ जो भी घटना चक्र में प्रश्न मुझे ठीक से याद नहीं थे, मुझे लग रहा था कि प्रश्न में भूल सकता हूं, उन प्रश्नों को मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया था। इतिहास का 20-30 पन्ने का बना लिया, भूगोल का 20-30 पन्ने का बना लिया। इस तरीके सारी घटना चक्र को मैंने 20-20 पन्ने में निपटा दिया। और एग्जाम के समय में घटना चक्र लूसेंट इन्हीं को पढ़ के गया। मेरा प्री धूमधाम से हुआ 2021 का। और उसने मुझे मतलब आज तक मोटिवेट करके रखा। उन्होंने कहा कि बेटा तुम पीसीएस ही दो, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल होगा। तो मतलब कि अपना पोटेंशियल आप डाइवर्ट मत करिए। मैं पढ़ाई लिखाई में थोड़ा जो देसी भाषा में बोलते हैं चोरकटाई का मतलब कि थोड़ा बहुत घूमना टहलना, लापरवाही ये सब करता था। लेकिन मेरी सफलता का पीछे जो सबसे बड़ा रोल मैं देखता हूँ कि मैंने केवल एक एग्जाम पर फोकस किया, यूपी पीसीएस के अलावा मैंने किसी एग्जाम पर फोकस नहीं किया। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, आपके घर वालों को आप पर विश्वास होना चाहिए और लगातार घर वालों का सपोर्ट आपको बना रहना चाहिए। क्योंकि जो जर्नी है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती है, उतार चढ़ाव आते हैं। अब 2021 का भैया हमने इंटरव्यू दे लिया, अब 2 महीने के लिए भर्ती कोर्ट में चली गई है। मतलब 2 महीने तुम लोग की रोते गाते भी थे किसी तरीके से। हाँ, बस आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, बाकी सब कुछ हो रहा था। तो भाई वो उससे मैं अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग खेल मानता हूँ 2 महीने, जब तक कि भर्ती हमारी कोर्ट में थी। कि पता लगा भाई 2020 में हमारी कम तैयारी थी, हम इंटरव्यू तक पहुंचे थे। लेकिन अब 2020 में भाई हमने तैयारी बढ़ा के दी और भर्ती कोर्ट में चली गई। क्या है ये सब? मतलब आपको परिणाम मिल नहीं रहा है। तो ऐसी चीजों में, ऐसे समय पे आपके घर वाले, आपके मित्र, इनका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो एक बार सभी को धन्यवाद और थैंक यू। आइए सर 2 मिनट अपने विचार प्लीज। अरे अगली बार नाम ले लो भाई। जी सभी लोगों को नमस्कार। अभी जैसा सर ने कहा था कि राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण की बात हुई थी ना, तो राष्ट्र कोई भौगोलिक इकाई नहीं होती सर, राष्ट्र वहाँ के लोगों से बनता है।
तो आप सब जो अधिकारीगण जब बने हैं, अथॉरिटी पाए हैं आप लोग, जब आप समाज में सबसे नीचे वर्ग जो होता है उसके जीवन निर्माण में और विकास में अपनी भूमिका अदा करेंगे और उसका प्रयास करेंगे तो राष्ट्र निर्माण स्वतः हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो चीफ गेस्ट अवेलेबल हैं एंड घटना चक्र के माध्यम को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने सम्मान समारोह आयोजित किया। दूसरा, यहाँ उपस्थित सभी मेरे साथियों और उनके परिवारों को भी मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी इस उपलब्धि के लिए। मैं जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि हमें ये तो सब सिखा देते हैं कि सक्सेस जब आएगी या आपको तैयारी करनी है, आप ऑफिसर बनोगे तो कैसे बनोगे, लेकिन कभी कोई ये नहीं सिखाता कि आप फेल हो जाओगे तो उस निराशा को कैसे झेलना है। क्योंकि सबसे चैलेंजिंग तभी होता है जब हम कोशिश तो करते जाते हैं पर जो रिजल्ट्स होता है वो हमारे फेवर में नहीं होते। एंड आई गेस वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जितना एक असफलता एक इंसान को सिखा सकती है शायद सफलता वो हमें नहीं बना सकती। और इस असफलता, क्योंकि मेरा जब पहला प्रीलिम्स था मैं वो नहीं कर पाई थी, तो उस असफलता को मेरी सफलता की राह बनाने में जिन्होंने मदद करी, मेरी सिस्टर और मेरे ग्रैंडफादर और मेरे बाकी साथी जो को एस्पिरेंट्स थे, जिस तरीके से उन्होंने मेरे मनोबल को बढ़ाया, मैं उन सब की शुक्रगुजार हूँ। और आज मैं यहाँ अगर आप सब लोगों के सामने हूँ तो कहीं ना कहीं ये उन सब का साथ है जिन्होंने मुझे इस पोडियम तक पहुँचाने में मदद करी है। तो मैं विश करूँगी कि आप लोग भी आगे बढ़ें, जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, अपनी रिसोर्सेज पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि एट द एंड ये आप अपने लिए कर रहे हैं, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो आदमी पहले अपने लिए मेहनत करता है वही कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी आगे जाके काम करेगा। तो अपने पे विश्वास रखिए और आगे बढ़िए एंड आई होप आप लोगों को भी ये रिजल्ट्स इन फ्यूचर जरूर मिले। थैंक यू। टू द ऑडियंस, पारितोष मिश्रा जी के लिए जोरदार तालियां प्लीज। आप सभी अपने अनुभव हमसे शेयर करिए और साथ साथ ये सुझाव भी दीजिए कि जो आने वाले छात्र हैं वो कैसे यहाँ तक पहुँचे और घटना चक्र या अदर पब्लिकेशंस में जो बुकें अवेलेबल हैं वो और क्या अच्छा कर सकती हैं। आप आलोचना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि भाई आपका ये चीज़ ठीक नहीं था, आप इसको सुधारिए, तो वो भी एड्रेसेबल है। प्री और मेंस के लिए जो मटेरियल अवेलेबल है उस पर क्या क्या आप और अपने सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि आपने अदर सोर्सेज का यूज करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं, तो प्लीज उसको भी ध्यान में रखें। सजेशंस भी जरूरी है हमारे लिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं घटना चक्र को बहुत स्पेशल थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक तरह से इनफॉर्मल मीटअप करा दिया हम लोग का सर्विस में जाने से पहले। घटना चक्र का मेरी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल ऐसे रहा है कि मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने घटना चक्र काफ़ी फॉलो किया है एंड आज तक मैंने यूपीपीसीएस में 8 प्री दिए हैं और 8 प्री क्लियर किए हैं, केवल घटना चक्र एंड बेसिक बुक्स का सहारा लेकर। बाकी सक्सेस स्ट्रैटेजी जो होती है आपको यूट्यूब पे तो बहुत ही मिल जाएगी, मेरी भी मिलेगी, मेरे साथियों की भी मिलेगी, तो उस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि 2021 जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा 7th मेंस था, तो उससे पहले मैं 3 इंटरव्यू दे चुका था जिसमें मुझे कुछ नहीं मिला था, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत मोटिवेशन बढ़ाए रखा, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत मोटिवेशन बढ़ाए रखा। तो इस एग्जाम में ज़रूरत है कि आप पेशेंस बनाए रखें। कभी कभी ये होता है कि आपका समय सही नहीं होता है, तो आप जो भी लिखते हो उसमें आपको उतने हिसाब से नंबर नहीं मिल पाते। तो मेरे फादर मुझसे हमेशा एक चीज़ कहते थे कि ये एग्ज़ाम ना एक तरह से बैंक का लॉकर है,
बैंक के लॉकर आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे 2 चाबियां होती हैं, एक आपके पास होती है, एक मैनेजर के पास होती है। आप अपनी चाबी लगाओगे सिर्फ तो नहीं खुलेगा, मैनेजर अपनी चाबी लगाएगा तो नहीं खुलेगा। जब आप और मैनेजर साथ चाबी लगाओगे तभी खुलेगा। तो यहाँ पे आप अपने आप को अपनी मेहनत मान सकते हो और मैनेजर ऊपर वाले की विल है। तो एक तरह से क्या होता है कि जब दोनों साथ होते हैं तभी ये एग्जाम निकलता है। तो इसी को कहते हैं कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जैसे मल्लिका मैम ने कहा है कि सफलताओं से ज्यादा हमें असफलता सिखाती है ज्यादा। तो निराश मत होइए अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा भी रिजल्ट 3 बार से नहीं आया था। मेरा तो रिजल्ट बाइनरी में रहा है 0 0 0 और सीधे 1, बीच में कुछ था ही नहीं। तो मुझे अब ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने साथियों को जो डिप्टी कलेक्टर के लिए फ्यूचर में ट्राई करना चाहेंगे, मैं उनको यही कहूंगा कि कर देते रहिए, कभी ना कभी तो सफलता जरूर मिलेगी। Witness that many people from my colony as well were suffering. They were like not able to get the beds. Although our administration and everybody involved was putting their best efforts, but I could realize that I am not able to do my bit, which I could have done if I would be in these kind of services. So at that time in 2020, I started preparing for this prestigious job. And as I mentioned that I am having so many liabilities and responsibilities. So that time my father and my husband, both of them came forward and they said that okay, you focus on your studies if you want to do it at this age. So we will be looking after the kids and all the household works as well. And I should mention it with like very frankly that during my preparation of around 1.5 years, all the works, be it kitchen work, be it looking after the kids and whatnot, they have managed it and they have done all the bits. I was not even, never I was said ki you do this kind of household work or you focus on kids or something else. I was only doing my job and I was preparing for this services. So शशि शेखर जी को प्लीज वो मंच पर आए। इन्होंने 7th रैंक हासिल की यूपीपीसीएस के एग्जाम में, प्लीज जोरदार तालियां इनके लिए। एक तरह से एक ऐसा मंच भी हो गया है कि आप जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं उनका एक अपना ग्रुप बन जाएगा यहाँ के आने के बाद, कि आप सभी एक दूसरे से मिलके कि हम सब सेम बैच में सिलेक्टेड हुए थे। प्लीज जोरदार तालियां इनके लिए प्लीज। सभी लोगों को नमस्कार। एक अतुल भाई जी हमारे जो हैं उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया था कंजर्वेशन ऑफ लीवर का, तो इसका एक थोड़ा मैं एक आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँगा और जिससे आप लोग रिलेट कर सके, खासकर जो एस्पिरेंट्स हैं। तो मैं शुरू के 2 अटेम्प्ट्स में यूपीएससी के प्री में जो है मिस कर गया था। उसके बाद फिर मैंने मेहनत किया और प्री मेंस क्लियर हुआ। इंटरव्यू देने के बाद एक नैरो मार्जिन से फाइनल कट ऑफ में जो है नाम नहीं आ पाया। फिर दोबारा मेहनत किया, फिर प्री मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, फिर एक नैरो मार्जिन से जो है वो क्लियर नहीं हो पाया। फिर यूपीपीसीएस का एग्जाम पहली बार 2020 में दिया, प्री मेंस क्लियर हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन चॉइस की जो सर्विस है वो नहीं मिल पाई। तो फेज बहुत मुश्किल था तैयारी का, सेल्फ डाउट्स होते थे कि क्या कहाँ गलत हो रहा है। तो जो 21 का जो अटेम्प्ट था वो लास्ट ईयर के यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट के लगभग 20-25 दिनों के बाद था। पहले की पढ़ाई थी तो उस वक्त जब आपका अटेम्प्ट खत्म होता यूपीएससी का तो आप टूटते नहीं हो, आप बिखर जाते हो, फर्क है दोनों में। तो वो 20-25 दिन जो था उसको किसी तरह टूटी फूटी पढ़ाई करके जो है प्रीलिम्स को क्लियर किया। फिर मेंस की तैयारी की। मेंस में जो है हिंदी का पेपर उतना अच्छा नहीं हो पाया। ऑप्शनल में जो है पेपर काफ़ी सिलेबस के बाहर आ गया।
इंटरव्यू का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स रहा, बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, बट फाइनली रैंक आ गई। तो कहीं ना कहीं आपका लेबर जो है वो कंजर्व होता है, और जिस साल आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो उस साल ही आपके साथ ऐसी चीज़ें होती है। ये हम भी सुना करते थे लोगों से, बहुत सारे लोगों से, कि जब आप सबसे कम एक्सपेक्ट करते हो रिजल्ट अच्छा होगा उस साल आपका होता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं आपके साथ। एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने देखा अपने बहुत सारे मित्रों को कुछ कारणों से जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जब वो वापस अपनी फील्ड में जाते हैं तो खासकर समाज इतना जजमेंटल होता है कि उनको एक बड़े हीन भाव से देखता है, खासकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग। मैंने ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। थोड़ी बुखार है, मुझे फीवर है, इसलिए मैं स्वेटिंग एनीवेज। तो एक मेरा ये इस मंच के माध्यम से कहना है कि देखिए, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया कुछ कारणों से ना, वो ऑलरेडी इस प्रिपरेशन के फेज में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। तो थोड़ा समाज का भी दायित्व बनता है कि उन्हें थोड़ा संवेदना से देखें। आप एग्जाम में वो फेल हो गए किसी कारण से, और बार बार आप उसको जो है वंस दे गो बैक टू देयर ओन फील्ड, खासकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो उनको बार बार ये रियलाइज कराना कि आप कुछ करने के नहीं कर पाए, ये ठीक नहीं है। जो सिलेक्ट नहीं हुए वो भी उतने ही सक्षम है, उतने ही कॉम्पिटेंट हैं। तो एक ये मैसेज जो है मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स के लिए। और देखिए, आप मेहनत करते रहिए, आप जब लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे उस साल आपके साथ सबसे अच्छी चीज़ें होंगी, और ये होता है। मैं भी सुबह तक यही सोच रहा था रिजल्ट वाले दिन कि यार हमारे साथ क्यों नहीं ऐसा हो रहा, बहुत लोगों के साथ सुना होता है, बट होती है चीज़ें। तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, खुद पे भरोसा करिए और चीज़ें अच्छी होंगी। थैंक यू। इस मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित वर्गों और सभी सिलेक्टेड उम्मीदवारों को कॉन्ग्रेचुलेशन, और सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ज्योति सिंह है और मेरा डिप्टी कलेक्टर पे चयन हुआ है। मैं इस समय हेड पोस्ट ऑफिस प्रयागराज में एक पोस्टल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। तो जैसा कि सभी ने बता ही दिया है कि कैसे पढ़ाई करना है, तो स्ट्रेटजी सबको पता है। तो मेन जो प्रॉब्लम आती है कि वर्किंग लोगों को कैसे पढ़ाई करना है, तो आपको क्या करना है कि एक स्ट्रेटजी आप बनाइए कि आपको कम समय में कितना पढ़ना है, और फोकस स्टडी करिए। इससे ज़्यादा आप परेशान मत होइए, ज़्यादा भटकाव मत लाइए। तो वर्किंग के लिए मेरा यही सजेशन है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। और फॉर द डिसेबल्ड पर्सन, वो कभी भी डिस मत देखें, उसमें एबल देखें, तो ये उनके लिए बेहतर रहेगा आगे बढ़ने के लिए। और मैं दूंगी, और सबको स्पेशली थैंक यू। थैंक यू मैम। राजकुमार राय जी, मौर्य जी, आप प्लीज सब 2 मिनट। Firstly, I would like to thank all the chief guests, honorable chief guests here, and all the parents coming up here for this great evening. सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि the role, the support of parents is very ultimate in every step of life, and not just this preparation, क्योंकि ये एक uncertain way है जहाँ पे आप prepare करते हैं 2-3 साल के लिए, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसमें जो एक अल्टीमेट सपोर्ट रहता है, एक बैकिंग रहती है पेरेंट्स की, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन मेरे स्ट्रगल्स के ईयर्स में विश्वास सफलता की सबसे बड़ी नहीं मानता हूँ। और जस्ट मैं एक बात से खत्म करना चाहूँगा, जो आई थिंक सब लोग जानते हैं कि वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट द सक्सेस मेक द नॉइज। तो यही मेरा मंत्र रहा है। इसी के साथ थैंक यू। थैंक यू सर। जी, ये कपूर कुमार जी हैं। मयंक सिंह जी, मयंक सिंह जी बाद पीयूष जी, पीयूष, शिप्रा पांडे जी। गुड इवनिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। शिवांग सिंह जी। इस मंच को कभी हम YouTube से देखते थे, लेकिन आज यहाँ पे हूँ तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। 2017 में इस तैयारी की शुरुआत की थी पीयूष जी, उस समय PCS का PV नहीं मुझे पता था। डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा जो ADM अलीगढ़ कोल तहसील में आए थे, उन्होंने कहा था कि घटना चक्र की बुक पढ़ लेना और प्रीलिम्स निकल जाएगा। और 2018 से लेकर आज तक GS कभी नहीं रुका। घटना चक्र, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि घटना चक्र जिस तरह से प्रीलिम्स निकाल देता है, उसी तरह से मेंस के लिए भी कोई बुलेट ऐसी निकाल दे कि बस उसे पढ़े और काम हो जाए, बाकी कुछ पढ़ना ही ना पड़े।
और सीसेट भी बहुत टफ हो गया है। मेरा 2022 वाला सीसेट रुक गया है, तो मैं इनसे एक और आग्रह करना चाहूंगा कि अब सीसेट के लिए भी अलग से स्ट्रेटजी आप निकालना शुरू कर दीजिएगा। बाकी समय बहुत कम है। थैंक यू आप सब लोगों का, और थैंक यू घटना चक्र, धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं ये कहूँगा कि जिनको बोलना हो वो यहाँ रुक जाएंगे, नहीं बोलना हो तो आपको जो है Hi everybody, my name is Mayank and this year I have been allotted DSP. मेरे पास समय कम है, मेरे से बहुत पहले लोग ऑलरेडी समय ले जा चुके हैं, तो मैं कम बैंक के साथ आया हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं ऑलरेडी एक जॉब में था, उस जॉब को छोड़ने के लिए जो करेज चाहिए वो मेरे फादर ने दिया, और उन्होंने ये बात कही कि कोई नहीं, मैं पेंशन कमा रहा हूँ, तुमने परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ नहीं भी होता है तो मैं खड़ा मिलूंगा तुमको। तो शायद ये जो करेज था, शायद वो मुझे इस बात के लिए मोटिवेट कर पाया कि आप जॉब छोड़कर पूरी तरह से प्रिपरेशन करो। सो आई थैंक फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म माय फादर हु हैज बीन द सोल पुश, सोल पिलर स्टैंडिंग बिहाइंड माय जर्नी, एंड आई होप कि आगे भी जो भी मैं अचीव करता हूँ, एंड आई एम एबल टू थैंक माय फादर फॉर दैट। Thank you everybody. Have a great evening. Thank you. सबसे पहले मैं घटना चक्र को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है कि हम सब लोग इंटरेक्ट कर सकें। सारी बातें सक्सेसफुल हो जाएगी। मैं अपनी सफलता का क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, अपने हस्बैंड को और साथ में अपने छोटे से बच्चे को भी देना चाहूँगी, क्योंकि मेरा बच्चा जब मुझे ऐसे घूमते देखता था, कहता मामा जाओ पलो, तमें कलाओ मत करो। और बेसिकली मैं फीमेल्स के लिए राहुल सौरभ जायसवाल जी। हाँ, इनका इंटरव्यू लिए जब हम लोग आए तब तक वीरेंद्र भैया आगे हम लोग निकल गए, जब तक मैं सपोर्ट पिलर्स को थैंक यू कहने के लिए यूज करना चाहूंगी, जो कि इस वक्त मेरे साथ हैं। मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा और मेरा भाई जो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली नहीं है, प्रिया यादव जी। और इन शॉर्ट में फ्यूचर एस्पिरेंट्स हो या जो लोग इस साल सिलेक्ट नहीं हुए हैं, मैं उनको बस यही कहना चाहूंगी, हैव फेथ इन योरसेल्फ। क्योंकि मेरी जर्नी भी कोई 1 या 1.5 साल की नहीं रही है, मैं 2016 से प्रिपेयर कर रही हूँ और मेरा प्रीलिम्स निकला ही नहीं है 2020 तक है। तो 2021 में मेरा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इन वन गो क्लियर हुआ। पर तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने फेलियर से डरे नहीं, carry your failures as your trophy because they are the best teachers in your life. Thank you everyone. Thank you. नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं घटना चक्र परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें ऐसा मंच दिया जहाँ से हम अपनी बातें रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने UPSC भी अटेम्प्ट दिए और वहाँ भी जो सभी हमारे साथी बोल के गए हैं, सभी उनको फॉलो कर लें तो काम हो जाएगा। लेकिन रूपम सिंह जी, वो सीसेट को इग्नोर नहीं करना है और हार्ड वर्क, परिश्रम सफलता की कुंजी है, जो बोलते हैं वो बिल्कुल सत्य है। मेरे साथ भेजा हुआ, इससे पहले मैंने रूपम सिंह जी अटेम्प्ट था मेरा, तो फर्स्ट मेंस था, मेंस क्लियर नहीं हुआ थोड़ी गलती की वजह से। ये थर्ड अटेम्प्ट था, क्लियर हो गया, तो वीडियो पोस्ट मिली। रूपम सिंह जी, इस बार फिर थोड़ा 22 में फैक्ट का थोड़ा क्या होता है, हम लोग UPSC और सौरभ सिंह जी एक ही समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा अंतर है। यहाँ वहाँ कॉन्सेप्ट का ज्यादा खेल है, यहाँ थोड़ा फैक्ट का थोड़ा होता है। और गलतियों से हम सीखें, गलती जो है उनको मिनिमाइज करके और उसको मिनिमाइज करें तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। और हार नहीं मानना है, जैसे कि मेरा भी हुआ ऐसी, पहली बार मैंने नेट का एग्जाम दिया और पहली बार में मेरा JRF क्लियर हो गया। तो मेरा कहने का ये मतलब रूपम सिंह, सब लोग हार्ड वर्क करिए और टारगेट को फिक्स कर लीजिए। और हर किसी न किसी का इस क्षेत्र में आने का एक उद्देश्य होता ही होता है, तो अपने उद्देश्य से
से कभी भागना नहीं है, वही मोटिवेशन का हमारा आधार है। और हार्ड वर्क करते रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग, हमको सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। अच्छा रश्मि यादव में अभी वही अरे अभी हम पूछ लेंगे इनको जो है, तू 50 बार हमको ऐसे ही सिक्की में पूछ लूँ किस पद पे वो कहेंगे बताइए 50 बार किसी का। इस समय हम भी कि इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट अ न्यू थिंग। कभी ये मत सोचो कि मैं कैसे करूं, कब करूं। हमें प्रॉब्लम्स पे नहीं, सॉल्यूशंस पे फोकस करना है। जहां फोकस करेंगे रिजल्ट वहीं मिलेगा। तो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और एक बार जब आप उतर गए तो अपना 100% देना है। जीते हारे वो बात की बात है, तो बस अपना 100% दीजिए। अगर नहीं भी जीते तो आपको रिग्रेट नहीं रहेगा, और रिग्रेट असफलता से ज्यादा अंदर से परेशान करता है। तो बस एस्पिरेंट्स के लिए शुभकामनाएं एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। पीयूष जी, उपासना पांडे मैम। गुड इवनिंग आपके। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी घटना चक्र के संपूर्ण परिवार को। धन्यवाद सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें आज यहाँ पर बुलाया और सम्मानित किया, बल्कि इस वजह से भी क्योंकि उन्होंने हमारी जो राह है उसको बहुत ही सुगम बना दिया और इसी राह पर चलकर हम यहाँ पर पहुँचे। दूसरी बात, ये मेरा जीवन का पहला प्रयास था, तो मेरा विशेष संदेश उन अभ्यर्थियों के लिए रहेगा जिनका ये जीवन का पहला प्रयास है, और खासकर जो हिंदी माध्यम से है और ये ऐसा महसूस करते हैं कि हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम किसी कोई भी एक आगे या कोई एक पीछे है। मुझे लगता है कि माध्यम बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, और ये भी फर्क नहीं पड़ता आपका पहला प्रयास है या फिर 5वां या 10वां। मुख्य बात यह है कि आप कितनी मेहनत से पढ़ते हैं और कितना प्रिपरेशन करते हैं और कितनी सर आप बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमारे मित्र हैं चेतेंद्र, वो भी आपके साथी हैं, चेतेंद्र प्रसाद। रेस्टोरेंट में उनको सब देखना। हाँ और क्या, ये सब सारी चीजें लाइन लगा के लोग खा रहे हैं, कहीं ये लोग बुरा ना माने। ना एकदम बुरा नहीं, ये तो हम बनाते हैं। हम बुला रहे थे अभी, तो कल वहाँ पे हमसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है 10 मिनट वहाँ में वीडियो बना दीजिएगा। हम कहे ठीक है, हम आ जाएंगे आराम से। सर के ही तो कलीग हैं, इन्हीं के साथ रह रहे हैं जो हम, तो बस ये सब साथ ही पहुँचाया हुआ ना। ये है कप ट्रे का सेट, ये भी हो सकता है इसमें भरोसा नहीं है। बहुत अच्छी खाली डब्बा, ये तो कोई गेस भी नहीं किया होगा किसी यहाँ से बनाइए, यहाँ से।
कह रहे तुम्हारा आपने स्टार्ट नहीं करा था। ओके